हेलो दोस्तों, चलिए सीधा आज के इस नए तफसीली जायजे में दाखिल होते हैं। आज हम तुम के चौथे एपिसोड की उस तेज रफ्तार और मल्टी थ्रेडेड कहानी का पोस्टमार्टम करेंगे। ये एपिसोड भाई कंप्लीटली केओटिक है। हर गुजरने वाले लम्हे के साथ इनका प्लॉट और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम इनकी पूरी अफरा तफरी को एक जबरदस्त 3 एक्ट स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फिर बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। पहले कैंपस की वो शदीद नोक-झोंक, फिर दादू के अजीबो-गरीब पीआर पैकेजेस, उसके बाद नेहा का वो महंगा तरीन प्रैंक, फिर आएंगी जन्मदिन की तैयारियां और आखिर में सुल्तान हाउस की वो दावत जहां सब कुछ कोलाइड होता है। तो शुरू करते हैं एक्ट 1 से, यानी सेटिंग द स्टेज, जहां शुरू होती है कैंपस की जोरदार नोक-झोंक। अब जरा इन दोनों के मुख्तलिफ सर्वाइवल टैक्टिक्स पर गौर करें। ये बिल्कुल एक गेम ऑफ चेस की तरह है। नेहा का माइंड बिल्कुल क्लियर है। उसके मुताबिक एडम बस एक मुनाफिक टीचर्स पेट है जो उसके वालिद की गुड बुक्स में रहने के लिए डबल स्टैंडर्ड्स खेल रहा है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ एडम का पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग है। उसे किसी भी हाल में एक अच्छा जीपीए मेंटेन करना है और प्रोफेसर कुतुबुद्दीन की स्ट्रिक्ट क्लास में सर्वाइव करना आसान तो है नहीं, इसीलिए वो सिर्फ स्मार्ट प्ले कर रहा है। बस यही वो बेसिक तजाद है जहां से इनकी सारी नोक-झोंक शुरू होती है। और इस पूरी सिचुएशन को नेहा का एक शार्प डायलॉग ब्रिलियंटली सम अप कर देता है। मैं कुतुबुद्दीन की बेटी जरूर हूं, लेकिन उनकी तरह बेवकूफ नहीं। बूम! ये स्टेटमेंट अपने आप में कितनी पावरफुल है। वो ना सिर्फ अपने वालिद के भोलेपन को क्लियरली पॉइंट आउट कर रही हैं, बल्कि अपनी उस बागियाना शार्प इंटेलिजेंस को भी जाहिर कर रही हैं जो किसी की छल कपट को बिल्कुल ईजिली पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक्ट 1 के ही अगले हिस्से में हम देखते हैं दादू के नए पीआर पैकेजेस का तमाशा। आप तसव्वुर करें, चमक दमक नाम का एक ब्रांड दादू को पीआर पैकेज में बेहद भड़कीली, आंखों में चुभने वाली नियॉन और ब्राइटली कलर्ड शर्ट्स भेजता है। टेंशन तब बिल्ड होती है जब इन लाउड, अजीबोगरीब कपड़ों को उस घर में छुपाना पड़ता है जहां प्रोफेसर कुतुबुद्दीन जैसा रिवायती, रूल बाउंड और सख्त मिजाज शख्स रहता हो। ये छुपने छुपाने का जो खेल है ना, ये इन सीन्स की कॉमेडी में एक अलग ही जान डाल देता है। और दादू के ये अल्फाज जरा सुने। मेरा सबसे बड़ा फैन रामू 007 कहता है कि मेरी शर्ट ऑसम है और शरफुद्दीन मंडी बहाउद्दीन से मुझे ट्रोल कर रहा है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ दादू की ये तेज तरार हैपनिंग ऑनलाइन टिकटॉक वाली लाइफ है और ठीक उसके मुकाबले उनके बेटे का वो सख्त एकेडमिक और पढ़ाई से लदा हुआ घर का माहौल। इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट ट्रूली मज़ाहिया है और जनरेशन गैप को परफेक्ट तरीके से हाईलाइट करता है। आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 की तरफ, यानी दी एस्केलेशन। और यहाँ एंट्री होती है नेहा के उस अजीम और महंगे प्रैंक की। इस प्रैंक की मैकेनिक्स लिटरली माइंड ब्लोइंग है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, शक से बचने के लिए ब्रिलियंटली उमर का नाम इस्तेमाल किया गया। दूसरा स्टेप, सरमद के रेस्टोरेंट पे एक मैसिव जाइगेंटिक ऑर्डर प्लेस करना, गार्लिक फ्राइड राइस, शाशलिक, 20 कोक की बोतलें और पता नहीं क्या क्या। और आखिरी तीसरा स्टेप, बस आराम से साइड पर खड़े होकर रेस्टोरेंट में फैलने वाली अफरा तफरी और ख्योस को एंजॉय करना। अब आप खुद तय करें, ऐसी परफेक्ट प्लानिंग देखकर लोग उसे इविल जीनियस ना कहें तो क्या कहें। और इस पूरी इविल जीनियस प्लानिंग का एंड बिल कितना आया? पूरे 5,675 रुपए। बज़ाहिर शायद किसी को ये रकम नॉर्मल लगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बड़ा झटका है। सोचने की बात यह है कि इस भारी बिल ने कितनी चालाकी से एक ही तीर से 2 शिकार किए हैं। इसने सुल्तान फैमिली के रेस्टोरेंट बिजनेस पे एक छोटी सी फाइनेंशियल ज़र्ब लगाई और साथ ही साथ उमर को भी बुरी तरीके से इस मुसीबत में फंसा दिया। नेहा का निशाना फुश्योर बिल्कुल प्रिसाइज था। फिर आता है एक्ट 3, द कोलिजन, जहां होती है जन्मदिन की दावत की तैयारियां। दावत में जमा होने से ठीक पहले घर की हालत वाकई देखने वाली है। एक तरफ दादू अपनी पोती साशा से बाकायदा आंखों में आईलाइनर लगवा रहे हैं और जिद पर अड़े हैं कि आज दावत में वही नियॉन पिंक आंखों में चुभने वाली टिकटॉक शर्ट पहनकर जाएंगे। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अपने इन अजीबो गरीब कार्टूनिश कपड़ों को देखकर आग बगोला हो रहे हैं। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करें। इतने गुस्से, टेंशन और अफरा तफरी के फौरन बाद इन सबको जाकर एक तहजीब याफ्ता पोलाइट डिनर टेबल पर बैठना है। और आखिर में वही होता है जिसकी उम्मीद थी, सुल्तान हाउस में दावत, अ रियल कोलिजन पॉइंट। इस दावत के मंजर में हमें प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आता है।
इनकी नज़र में सुल्तान खानदान के लड़के लिटरली परफेक्ट हैं। सरमद ने खुद चिकन कढ़ाई बनाई, आदम ने पास्ता तैयार किया और दोनों इंतहाई बाअदब और वेल मैनर्ड हैं। लेकिन अपनी बेटियों को वो कंटिन्यूअसली ताना दे रहे हैं कि उन्हें कोई घरेलू काम नहीं आता। हालांकि रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीछे माहा चुपके से फ़ोन पर शादी के रिश्ते रिजेक्ट कर रही है। प्रोफेसर का ये मानना कि उनकी बेटियां अनमैनेजेबल और क्योटिक हैं, जबकि पड़ोसी के लड़के परफेक्ट, इनके दोगलेपन को टोटली एक्सपोज कर देता है। दावत की टेबल पर बज़ाहिर तहजीब और तमीज़ का दिखावा चल रहा होता है, लेकिन अंदर की कोल्ड वॉर अपनी जगह कायम है। मिसाल के तौर पर आदम का ये सटल कमेंट, माहिया के दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे तीखे और स्नैपी साइड कमेंट्स इस फॉर्मल सी गैदरिंग में भी जिंदा रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये आपस की राइवलरी और कॉमेडी के फ्लो को कहीं गिरने नहीं देते। तो आज के इस जायजे को हमें बेहद अहम और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर छोड़कर जाते हैं। क्या वक्त के साथ नेहा की ये एक्सट्रीम शरारतें और बगावत उसके सख्त वालिद की रेड लाइन क्रॉस कर जाएंगी, या फिर क्या एडम के साथ उसकी ये शदीद राइवलरी मुस्तकबिल में किसी बिल्कुल ही नए एंगल में तब्दील होने वाली है? इन किरदारों की ये कलरफुल कश्मकश आगे क्या रास्ता चुनती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नए जवाबात की तलाश में अपना दिमाग दौड़ाते रहिए।